मसीह में आप सब की सलामती हो। हम खुदाम यीशु का शुक्र करते हैं कि उसने अपने कलाम के वसीले हमें उस ज़िंदगी में शामिल किया है कि हम उसके कलाम को सुने और तमाम हम भी अमल करें और तमाम जो कलाम सुन रहे हैं वो भी इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। आज का मेरा उन्वान है दौलतमंद आदमी और मेरा नाम पास्टर सरजा अजीज़। मैं नाज़माबाद कराची और मेरा गांव मधु खलील गुजरांवाला। क्योंकि कलाम मुकद्दस में आज हम देखेंगे लूका 12 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा कि ऐ उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने उससे कहा, मियाँ किसने मुझे तुम्हारा मुंसब मुकर्रर किया है? और उसने उनसे कहा, खबरदार अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मकूफ नहीं। खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस पढ़े सुन जाने में बड़ी बरकत हो, आमीन। क्योंकि एक होता है लालच सबसे बड़ी होती है गुनाह की जड़। अगर हम लालच में किसी को धोखा देते हैं, सबसे पहले हम ये समझें कि इंसान को तो हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदा को धोखा नहीं दे सकते। अगर हम किसी की जायदाद को जबरदस्ती हासिल कर लेते हैं, तो ये मेरे भाई मेरी बहन आप याद रखें कि खुदा की अदालत से हम बच नहीं सकते। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसने उनसे एक तमसील भी कही, किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। बड़ा मालदार आदमी था, दौलतमंद था, जमीन बहुत ज्यादा थी उसके पास, और अपनी जमीन में वो टहलने के लिए चला गया, फसलों को देखने के लिए चला गया। जब वो अपने जमीन में चल रहा है, अपने खेतों में चल रहा है, और अपने दिल में वो नहायत ही सोचने लगा कि मेरी फसल बहुत ही ज्यादा है, मेरी फसल बहुत ही ज्यादा है। अब मैं क्या करूंगा कि जब इसको मैं काटूं, और मेरे पास इतनी कोठरियां नहीं, इतनी जगह नहीं कि मैं इसको रख सकूं। उसने क्या कहा कि उसने क्या सोचा कि मैं अपनी कोठरियों को ढा दूंगा और उनको नया बनाऊंगा, और फिर ये फसल काट कर क्या करूंगा, उसमें रखूंगा। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं रही जहां अपनी पैदावार बरस रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठरियां ढा कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, और उनमें से अपना सारा अनाज और माल फिर रखूंगा, और अपनी जान से कहूंगा, क्या जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल है, चैन कर खा पी खुश रह। अपने दिल में सोच रहा है कि मैं ये कहूंगा कि जब मैं माल भर लूंगा तो अपनी जान से कहूंगा कि अब तेरे पास माल बहुत ही ज्यादा है, और जितने अरसे तक खा पी तेरे पास किसी चीज की जो है वो कमी नहीं। मगर कलाम मुकद्दस में लिखा है, मगर खुदा ने उससे कहा, क्या नादान जो दौलत पर भरोसा करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, सुई के नक्के में से ऊंट का निकल जाना, गुजर जाना आसान है, लेकिन दौलतमंद जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो। क्योंकि वो बड़ा दौलतमंद था, उसकी सोच, उसके ख्यालात बड़े मुख्तलिफ थे, लेकिन खुदा की आवाज रूह से बता रही है कि नादान, आज ही तेरी जान तेरे जिस्म से तलब कर ली जाएगी। ये जो कुछ तेरा है ये किस काम तेरे आएगा? जो कुछ तेरा है ये तेरे किस काम आएगा?
देखो कि इंसान अपने लिए एक अच्छा खजाना बना कर रखे जो आसमान पर उसके काम आएगा। जमीन के ऊपर हम जितनी भी दौलत जमा कर लें, जितने घर बना लें और जितना माल जमा कर लें, लेकिन अगर उसके बाद उसको नहीं पता कि उसकी औलाद, ये दौलत, ये घर, ये जायदाद किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। एक बुरा बेटा जन्म ले ले लेकिन वो सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देगा। लेकिन कलाम मुकद्दस में 21 में आयत में लिखा हुआ है, ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक वो दौलतमंद नहीं। खुदा के नजदीक वो दौलतमंद नहीं, क्योंकि दौलतमंद इंसान ने अपने नौकर चाकर मुकर्रर किए होते हैं और अच्छा नौकर उसके लिए एक मौजूद है और वो मालिक की भी इज्जत करता है और मुलाजमों की इज्जत करता है, उसकी सारी तारीफ करेंगे। और जो नौकर मालिक की इज्जत करता है और मुलाजमों की इज्जत नहीं करता और बुरे तरीके से उनके साथ पेश आता है, तो फिर जो है, क्योंकि नौकर के साथ वो मालिक जो है वो भी खुदा की नजर में अधूरा है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अपनी जान की फिक्र ना कर। जो दौलतमंद होता है उसको दौलत जमा करने के लिए हर वक्त भागदौड़ होती है, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है 22वें आयत में कि अपनी जान की फिक्र ना कर कि तू क्या खाएगा और क्या पहनेगा, क्योंकि ये सब चीजें तो मैंने ही तेरे लिए मुकर्रर की हैं। अगर तुम आसमान पर एक अच्छा घर बनाना चाहता है तो फिर जमीन के ऊपर भी तेरी मैं अच्छाई देखूं, और आसमान के लिए जो जमीन के ऊपर अच्छाई लोगों के साथ एक अच्छा बर्ताव करेगा, और फिर वो तेरा आसमान पर एक अच्छा घर मैं तैयार करूंगा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में खरूज 23 बाब 25 आयत में लिखा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो, तुम्हारे रोटी पानी पर बरकत देगा और तुम्हारे बीच से सारी बीमारी, परेशानियां, टेंशनें जो है वो दूर कर देगा। लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसा रूह, तुम्हारे बातन में ऐसा रूह डालेगा जो हर गरीब की मदद करेगा। तुम्हारे अंदर ऐसी सोच डालेगा जो दूसरों का तुम ख्याल करोगे। क्योंकि कलाम मुकद्दस में अगर हम देखते हैं, लिखा है कि छोटे गल्ले ना डरो। जो कमजोर लोग हैं, जो छोटे हैं, अमीर तो बहुत अपने आप को पैसे से भी अमीर है, लेकिन दूसरों से बराबरी से भी अपने आप को ऊंचा लेके जाता है, उनके लिए लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस में, ये 22वें आयत में है, 24वें आयत में, ऐ छोटे गल्ले ना डरो क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। अगर हम अपने खुदावंद को राजी करेंगे तो आसमान पर आपका एक अच्छा मकाम, एक अच्छा घर होगा। अगर आपने उस मकाम में अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो कलाम मुकद्दस में 23वीं आयत में लिखा हुआ है, 33 में 33 आयत में लिखा हुआ है, अपना माल सब बेच कर खरीद कर दो और अपने लिए ऐसे बटोरे बनाओ जो पुराने नहीं होते। एक यीशु के पास एक आदमी आया, क्या उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं? यीशु ने उससे कहा, तू हुक्मों पर अमल करता है? उसने कहा, यीशु ने कहा कि तुम जितनी शराइत लिखी हुई है कलाम मुकद्दस में, अपने वालिदैन की चोरी, ज़नाकारी, उसने कहा इन सब पर मैं अमल करता हूं, मैं इनसे भागी हूं, क्योंकि मैं इनकी तरफ जाता तक नहीं, क्योंकि मेरी तरबियत मेरे वालिदैन ने अच्छी की है कलाम मुकद्दस के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक, लेकिन मैं अपनी जिंदगी जो है उसी तरह गुजार रहा हूं। लेकिन वो भी आदमी बड़ा दौलतमंद था। जब यीशु ने देखा कि वाकई ये शरीयत के मुताबिक जो है, अपनी तालीम के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक ये जिंदगी गुजार रहा है, तो यीशु को क्या था, उस पर प्यार आ गया। जब यीशु को उस पर प्यार आ गया तो यीशु ने कहा, जा अपना सब कुछ बेच कर गरीबों को दे दे और मेरे पीछे चले आ।
लेकिन वो आदमी जो था वो अपना सर झुका कर चला गया। शागिर्द ये देख रहे थे, उनने कहा क्या उस्ताद इसको क्या हुआ? क्योंकि खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा, क्योंकि उनको अपनी पड़ गई। उस वक्त यीशु ने कहा कि अमीर आदमी का आसमान की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल, लेकिन उनको अपनी में पड़ गई। अपने दिल की, अपनी सोच की, अपने इरादे की, अपने जिस्म की, अपनी खुदावंद की जो खिदमत करते थे उनकी, और अपने घर बार की। लेकिन फिर खुदावंद ने उनसे कहा, जिसने खेत मेरी खातर छोड़ दिया, जिसने बाल बच्चे मेरी खातर छोड़ दिए, जिसने घर छोड़ दिया, वो उसको 100 गुना अजर मिलेगा। आसमान की बादशाही का वो क्या होगा? वारिस होगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और अपने लिए ऐसे बटोरे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता। आसमान पर ऐसा खजाना हम तैयार करें जो खाली नहीं होता। जमीन के ऊपर हम जितनी मर्जी तह लगा ले पैसों की, लेकिन वो हमारी सोच होती है कि हम कुछ ना कुछ बढ़ाते रहें, लेकिन वो खजाना जो है वो खर्च हो जाता है। लेकिन हमने आसमान पर एक ऐसा खजाना बनाना है जो खर्च नहीं होता, खाली नहीं होता, और जिसमें जंग नहीं लगता और खराब नहीं होता। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जहां चोर नकब नहीं लगा सकते, चोर चोरी नहीं कर सकता, और यहां तो जमीनें एक दूसरे के कोशिश करते हैं छीनने की, लेकिन इंसान को इस खौफ में जिंदगी गुजारनी चाहिए। जमीन पर तो मैं सब कुछ ये धोखा फरेब कर सकता हूं, लेकिन आसमान पर मेरा एक मकाम है जिसके लिए मुझे खुदा ने किस जगह में छोड़ना है। क्योंकि खुदावंद ने कलाम मुकद्दस में उसके बारे में लिखा हुआ है कि तुम्हें मैं उस जगह पर फेंकूंगा जहां ना आग बुझेगी ना कीड़ा खत्म होगा। तू मौत मांगेगा तब भी मौत ना मिलेगी। क्योंकि बुरे लोग, जो बुरे ख्यालात, जो दूसरों की जायदाद हड़प कर लेते हैं, ये उनके लिए है कि वो उनको बड़ा दुख देते हैं। लेकिन वो लोग याद रखें, सदूम और मूरा का जैसे हाल हुआ था, इसी तरह उन लोगों का भी हाल होगा। जहां चोर नजदीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता, क्योंकि जहां तेरा खजाना है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। क्योंकि ये खजाना तब हमारा कामयाब हो सकता है हम दुआ करते रहें। ये खजाना हमारा उस वक्त कामयाब हो सकता है जब बाइबल के मुकद्दस हम अपने आप को तैयार करें, कलाम सुने, कलाम पर अमल करें, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम सोचते रहें कि इसमें अच्छाई क्या है। ये हमें अच्छी तरबियत देता है, और इस तरबियत को लेकर हमने इस दुनिया से क्या करना है? कूच करना है। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम्हारी कमरे बंदी रही और तुम्हारे चिराग जो हैं वो जलते रहे। और जब हमारा चिराग, क्योंकि यीशु ने कहा है दुनिया का नूर मैं हूं, और नूर एक चिराग की पहचान है। जब यीशु ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, नूर एक चिराग की पहचान है, और यीशु का जो चिराग है वो कभी बुझता नहीं। क्योंकि ये कलाम मुकद्दस में ये दौलतमंद के लिए एक कलाम मुकद्दस के मुताबिक तनकीद है कि वो जब दौलत को हासिल कर लेता है तो बेवकूफी के लिए अपने आप को ज्यादा से ज्यादा तरजीह देता है, क्योंकि वो दौलत पर भरोसा करता है। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कोई आदमी दौलत पर भरोसा ना करे, कि अगर वो दौलत पर भरोसा करेगा तो उसके दरमियान बहुत सारी कताइयां जो हैं वो आ जाएंगी और वो खुदा को नापसंद होगा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम एक अच्छे खजाने की फिक्र में रहें, हम एक अच्छे खजाने की सोच में रहें, क्योंकि दुनियादारी की फिक्रें जो हैं ये दुनियादारी में ही रह जाती हैं। लेकिन अगर हमारे दरमियान हमने अपने आप को उस खजाने के लिए तैयार किया है जो खुदावंद के पास आसमान पर है, तो जब हम दुनिया से कूच करेंगे तो फिर वो खजाना हमारा जो है वो सामने आ जाएगा, रखा जाएगा और हमें नजर आ जाएगा। क्योंकि उस खजाने को देखकर हमारी अपनी दिली पहचान जो है वो बढ़ जाएगी। हमें अपने आप पे फख्र होगा कि हमने जिंदगी में क्या किया है, कि हमने अपने खुदावंद की
इबादत और बंदगी किया है, अपने कलाम के मुताबिक, खुदाम के मुताबिक हमने जिंदगी गुजारी है। लेकिन जो मैंने कलाम मुकद्दस में लिखा था कि ऐ छोटे गल्ले ना डरो, ऐ छोटे गल्ले ना डरो, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आखिर जमाने में तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां क्या करेंगी, नबूवत करेंगी। और वाकई हकीकत गल है, हकीकत बात है कि छोटे गले हम अपने आप को छोटा करके खुदावंद के सामने पेश करें, हम अपने आप को कलाम मुकद्दस के मुताबिक बिल्कुल हकीर बनाकर उसके सामने आए। और अगर हम खुदावंद को पसंद आ गए तो खुदावंद वो जिंदगी का ताज जो है हमारे लिए अता करेगा। एक मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि एक आदमी था, उसका खेत था, और खेत वो हिस्से पे लेकर क्या कर रहे थे, अपने दादे से, अपने बाप से, वक़्त से वो इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन एक आदमी जो हल चला रहा था, जब उसने हल चलाया तो हल चलाते चलाते क्या किया कि वो, यानी कि हल का एक लोहे का फाला होता है, एक हल के नीचे लोहे की एक बहुत बड़ी मसन के जमीन खोदने के लिए होती है। और फिर क्या हुआ कि वो एक बॉक्स के साथ जो था टकरा गया, और वो आदमी सोचने लगा कि हमारे खेत में किसी किस्म का कोई दरख्त नहीं था, कोई दरख्त की जड़ नहीं थी, ये पता नहीं कहां टकरा गया। फिर उसने क्या किया, जमीन खोदनी शुरू कर दी। जब उसने जमीन खोदी तो उसमें से एक बड़ा खूबसूरत जो था बक्सा नजर उसको आ गया। लेकिन वो अपना सर पकड़कर बैठ गया, क्यों? उसने सोचा कि जगह तो, जमीन तो मेरी नहीं। और वो सोचने लगा तो उसने क्या किया कि अपने घर हल छोड़कर चला गया। उसने अपनी बीवी बच्चों को किसी को नहीं बताया, और सोचता रहा। उसने क्या किया, मालिक के पास गया। उसने कहा कि ये खेत हमें दे दो। उसने कहा तुम्हारे बाप दादा इसको इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे हिस्सा दे रहे थे, लेकिन तू क्यों जिद कर रहा है? उसने चलो जिद की, उन्होंने उसको खेत को सौदा कर लिया। उसने अपने जमीन जो जिस घर में रहता था वो भी बेच दी, अपने घर का सारा सामान बेच दिया। उसकी बीवी कह रही है कि मेरा आदमी शोहर जो है वो शायद पागल हो गया है, इसको समझ नहीं आ रही मैं क्या कर रहा हूं। और जहां जहां तक उसने कर्जा भी लिया और पैसे पूरे करके मालिक को दे दिए। जब पैसे पूरे करके मालिक को दे दिए तो ऐसा हुआ कि वो उसके पास पैसे लेके गया, और फिर जो था वो खेत उसका हो गया। और फिर उसने क्या किया कि वो अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर वो खजाना जो था उसने निकाल लिया। क्योंकि हम दुनियादारी में पैसे के लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन जो हमारा आसमान पर खजाना है हम उसको कोशिश करें कि उसको भरे, जितनी जल्दी हो सकता है हम कोशिश करें अच्छाई के साथ, ना किसी को दुख दे, ना किसी को तकलीफ दे, ना किसी का बुरा सोचे। अगर हम दुख तकलीफ किसी को नहीं देते, किसी का बुरा सोचते हैं, तो फिर भी हमारे लिए आसमान पर खजाना जो है भरना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम अच्छाई के साथ साथ और ये भी देखेंगे कि हम अपने छोटे भाइयों के साथ मोहब्बत करते हैं, आप अपने छोटे लोगों के साथ मोहब्बत करते हैं, हम चाहने वालों के साथ मोहब्बत करते हैं, तो फिर ये मोहब्बत जो है हमारी खुदावंद को भी पसंद आएगी। और इस मोहब्बत के साथ साथ खुदावंद हमें दिन दुगनी रात चुगनी बरकत देगा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दौलतमंद की जमीन पर बड़ी फसल हुई, जब फसल हुई तो वो और सोच में पड़ गया, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास तो इतनी जगह नहीं, फिर मैं इसे उड़ाऊंगा, बनाऊंगा, फिर इसे रखूंगा, फिर कहूंगा अब तेरे पास बड़ी है दौलत, बड़ी फसल है, लेकिन खा और चैन से रह। लेकिन खुदावंद ने उसी रात उसको दे दिया कि आज ही तेरी रात, आज ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, ये जितना तू जमा कर रहा है ये किसका होगा। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, मेरा पैगाम तुम सुन रहे हो, लेकिन इस पैगाम में यह है कि कभी किसी को जायदाद के ऊपर धोखा नहीं देना। ये मेरा एक बहुत ही गहरा कलाम है आपके लिए, किसी को धोखा नहीं देना। क्योंकि सदूम और मूरा के गुनाह जो था वो खुदा को पसंद आ गया, उनने शहरों को तबाह कर दिया। लेकिन हम सोचते हैं किसी को धोखा देते वक्त हम गुनाह नहीं कर रहे, लेकिन हो सके कि वो खुदा को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद ना हो। क्योंकि खुदावंद कलाम मुकद्दस के मुताबिक आपको बहुत ही बड़ी बरकतों से नवाजे। और मैं शुक्र करता हूँ पास्टर दानिश पीटर साहब का, इसके तमाम स्टूडियो का, जितने भी यहाँ पे पास्टर सबान है, कैमरे मैन है, दूसरे भी हैं,
खुदा उन्हें लातदार बरकतों से माल माल करे। हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। मैं छोटी सी दुआ करूंगा आपके लिए। खुदा आपको इस दुआ के वसीले भी बड़ी बरकत देगा। शुक्र कदूस मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र करते हैं तेरे आज के खूबसूरत वक्त के लिए, खूबसूरत पैगाम के लिए। प्यारे खुदाम, जो अमीरी गरीबी के लिए प्यारे खुदाम तेरे कलाम मुकद्दस में हमें सौंपा गया, प्यारे खुदाम यही कलाम हर एक की जिंदगी में कसरत से फलदार साबित हो। इस कलाम के वसीले बहुत सारी जानें बचने वाली हों, और इस कलाम को सुनते ही आए खुदाम तेरे आगे तमाम सुनने वाले लोग जो हैं वो घुटने टेक कर बिल्कुल हकीर होकर दुआ करते हो कि खुदावंद हम अपने दिल तुझे दे देते हैं। तू कुदरत वाला खुदा है, तू मेहरबान खुदा है, तू किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, तौबा कर नौबत अता करता है। तो अपने खादम को भी बड़ी बरकत अता कर, तमाम सुनने वालों के लिए, तमाम देखने वालों के लिए। ऐ खुदाम तूने अपनी बरकतों से नवाज और उन्हें दिन दुगनी रात चुगनी कुदरत से भी प्यारे खुदा माल माल कर। किसी के कारोबार में जिसके कारोबार नहीं है खुदाम तो उसको कारोबार अता कर। जिनका रहन सहन बेहतर नहीं उनको प्यारे खुदाम जगह अता कर। जिनके बच्चे तालीम से दूर हैं आए खुदाम तूने तालीम के लिए प्यारे खुदाम उनका अपना हाथ बढ़ाकर उनकी एक एक ज़रूरत को अपने लाही खजाने से पूरी कर। क्योंकि आज का मुकद्दस कलाम जो आसमान पर खजाना है प्यारे खुदाम, उस खजाने को हर एक इंसान मोहब्बत से भरता रहे और तेरी सच्चाई को ज़ाहिर करता रहे और तमाम छोटे बड़े की इज्जत करने वाला हो। यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ करता हूँ। दुआ सुन कबूल कर, तेरे मीठे मुकद्दस और जलाली नाम से सो मांगा सो पा लिया, आमीन। खुदा सबको बड़ी बरकत दे, आमीन।